टाइटन के हमले के बाद हनस ने एरिन और मिकासा को बचाया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। लेकिन एरिन अंदर से बहुत गुस्से में था। वह हनस से अपनी मां को बचाने के लिए सवाल पूछ रहा था। हनस ने खुद को एक कावर्ड मानते हुए कहा कि वह डर के कारण कुछ नहीं कर पाया। एरिन को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने हानस को पंच करने की कोशिश की। लेकिन हानस ने उसे रोकते हुए कहा, तुम टाइटन से लड़ने के लिए अभी तक काफी मजबूत नहीं हो। एरिन को बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। हानस फिर उन्हें एक बोट में लेकर गया जहां और भी लोग बचाए गए थे, और वे मारिया से निकलकर वॉल रोज की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हनस ने बताया कि वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल शीना 3 विशाल दीवारें हैं जो इंसानियत को टाइटन से बचाने के लिए बनाई गई थी। वॉल मरिया अब गिर चुकी थी और अब लोग वॉल रोज में सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे। बोट पर आर्मिन पहले से ही था और वह एरिन और मिकासा को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था। हर किसी के चेहरे पर डर और दुहक था और सभी अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे। वहीं दूसरी ओर कुछ गार्ड्स कोशिश कर रहे थे कि टाइटन को रोक सकें, लेकिन वे असफल हो गए। तब उन्होंने सोचा कि गेट बंद कर दिया जाए, लेकिन तभी आर्मर्ड टाइटन तेजी से आया और गेट तोड़ दिया। इसका मतलब था कि अब सुरक्षा की पूरी योजना बर्बाद हो चुकी थी। गेट टूटने के बाद टाइटन्स अंदर आ गए और सब कुछ नष्ट करने लगे। एरन को देखकर ऐसा लगा जैसे उसका डर और हेल्पलेसनेस अपने चरम पर पहुंच चुका था। मैं कितने कमजोर हूं, उसने सोचा। मैं अपनी मां को बचा नहीं सका। मैं कुछ भी नहीं कर सका। इस बीच चीफ काउंसिल ने सोचा कि क्या उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद लेनी चाहिए। तभी एक गार्ड दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, गेट टूट चुका है, टाइटन्स अंदर आ गए हैं। ये शब्द सबकी चुप्पी तोड़ दिए और हर कोई घबराहट में था। एरिन खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि हमेशा अपनी मां से लड़ता रहा, उसकी बात नहीं मानी और अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अगर मैं उसकी बात सुनता तो शायद वो जिंदा होती, वह सोचता रहा। अब मैं अपनी मां की मौत का बदला लूंगा और सभी टाइटन्स को खत्म करूंगा। फिर एरिन को एक नाइटमेयर हुआ जिसमें वह अपने पिता को देखता है। उसके पिता कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एरिन गुस्से में कहता है, पापा तुम बदल गए हो। मां के मरने के बाद तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। पापा कहते हैं, एरिन, ये तुम्हारे लिए सबसे सही तरीका है। ये तुम्हारे बचाव के लिए है और ये चाबी मत भूलना। एरिन की आंखें खुल जाती हैं। मिकासा पास आती है और कहती है, एरिन, यह एक सपना था। लेकिन एरिन ने अपनी गर्दन पर हाथ डाला और पाया कि चाबी वहीं थी। वह घबराया हुआ था क्योंकि यह वही चाबी थी जिसे उसके पिता ने उसे दी थी। मिकासा ने कहा, हमें बाहर जाना होगा, कुछ खाना लाना होगा। लेकिन एरिन अभी भी उधेड़बुन में था। आर्मिन आता है और उन्हें रोटियां देता है। एरिन ने देखा कि एक गार्ड कह रहा था, ये सारे लोग अब हमारे जिम्मे हैं, हमें इनकी देखभाल करनी होगी, और वो हंसी में यह कह रहा था। यह सुनकर एरिन को गुस्सा आ गया और उसने गार्ड से लड़ने की कोशिश की। आर्मिन बीच में आया और एरिन को रोका। आर्मिन ने एरिन से कहा, तुम्हें इस समय गार्ड से नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन एरिन ने कहा, मैं कावर्ड नहीं हूं, और बहस शुरू हो गई। मिकासा फिर बीच में आई और कहा, एरिन, तुम्हारी मां ने हमें यही सिखाया था कि हमें सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कुछ समय बाद खबर आई कि बहुत से लोग मरिया को वापस लेने के लिए भेजे गए थे ताकि टाइटन्स को वहां से निकाल सकें। लेकिन इनमें से सिर्फ 200 लोग ही वापस आए। बाकी सब टाइटन की शिकार हो गए थे। आर्मिन को यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वह समझता था कि इन लोगों में से उसके पिता भी शामिल थे। आर्मिन की आंखों से आंसू बहने लगे। एरिन ने कहा, अब यह काफी है। अगले साल मैं भी स्काउट रेजिमेंट में जाऊंगा और टाइटन से लड़ूंगा। आर्मिन ने कहा, मैं भी। मिकासा ने कहा, मैं भी। लेकिन एरिन ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंचे। मिकासा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। मैंने तुम्हारी मां से यह वादा किया था। और इस वादे के साथ तीनों ने अपने दिल में ठान लिया कि वे स्काउट रेजिमेंट में शामिल होंगे और टाइटन से लड़ेंगे। अब वे सिर्फ बच्चे नहीं रहे थे जो खतरे से बचकर भाग रहे थे। वे अब सामना करने के लिए तैयार थे।